किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। इंसान की मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, उसमें एक राजा रहता था। वो राजा विकलांग था, मगर उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी। प्रजा हमेशा भगवान को धन्यवाद करती रहती थी कि हे भगवान, आपने हमें इतना अच्छा राजा दिया, हम पे इतनी कृपा बरसाई, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। राजा ने पूरे राज्य का कारभार अपने सिर पे रखा था एवं अपनी प्रजा को बेहद खुश रखता था। राजा के एक पैर नहीं थे और एक आंख नहीं थी। एक बार राजा अपने महल में घूम रहा था और वहां पर उसके महल के गलियारे में ढेर सारी पेंटिंग्स लगी थी जो कि उसके पूर्वजों की थी, जैसे कि उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, ऐसे पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसको देखकर वो बहुत खुश होता है और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगता है कि हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इतने शूरवीर परिवार में जन्म दिया है। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यही देखते देखते उसने जैसे ही आखिरी पेंटिंग की तरफ उसकी नज़र दौड़ी, वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और थोड़ा सा मायूस हो जाता है। वो ये सोचता है कि इसके पास जो पेंटिंग लगेगी वो तो मेरी होगी और कितना भद्दा लगेगा ये देखकर कि एक राजा जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, कितना खराब लगूंगा मैं। उसको बहुत ही चिंता हो जाती है मन ही मन, और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अभी अपनी पेंटिंग बनवा लूं, अपने जीते जी अपनी पेंटिंग बनवा लूं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं और तब मेरी पेंटिंग बने। मैं अभी अपनी पेंटिंग बनवा लेता हूं। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि सभी पेंटर्स को, सभी मशहूर पेंटर्स को बुलाया जाए और उसकी पेंटिंग बनवाया जाए। सभी मशहूर पेंटर्स के पास ये खबर जाती है, लेकिन सभी पेंटर्स थोड़े से घबराए हुए रहते हैं कि कौन बनाएगा ऐसे दिव्यांग राजा की पेंटिंग। सभी पेंटर्स डरे हुए रहते हैं कि अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो राजा तो हमें मृत्यु दंड देंगे। बस यही सोचकर कोई भी पेंटर आगे नहीं बढ़ रहा था राजा साहब की पेंटिंग बनाने के लिए। तभी एक लड़का वहां आता है जो कि बोलता है, हे राजन, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दिया जाए, मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए। राजा बोलते हैं, जाइए, आपको 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। सभी पेंटर्स सोचने लगते हैं, ये कैसे बनाएगा ऐसी पेंटिंग, ऐसे दिव्यांग राजा की पेंटिंग ये कैसे बनाएगा। लेकिन अगले ही दिन सारे मशहूर पेंटर्स इकट्ठा हो जाते हैं राजा साहब के महल के पास, ये देखने के लिए कि आखिर वो लड़का एक विकलांग राजा की क्या पेंटिंग बनाता है। और राजा साहिब जैसे ही उसकी पेंटिंग देखते हैं ना, खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, इससे सुंदर पेंटिंग तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। सभी के सभी पेंटर्स चकित रह जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उस बालक ने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई है। फिर सबने देखा कि उस बालक ने राजा साहिब की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है जिसमें कि राजा साहिब घोड़े पे बैठकर तीरंदाजी कर रहे हैं और उस घोड़े पे राजा साहिब का सिर्फ एक पैर दिखता है और एक आंख जो कि निशाना लगाते हुए दिखती है, तो एक आंख बंद रहती है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग उसने अपनी बुद्धि से और अपनी समझदारी से बनाई। राजा साहिब उसको ढेरों पुरस्कार देते हैं एवं खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि
चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो ना, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटने दूंगी। हमेशा ताकत ही ताकत मिलेगी आपको यहाँ मेरे चैनल में। धन्यवाद।